हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के महान क्रांतिकारी नेता के बारे में। उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय के बारे में। तो कहता है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे एक महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार और शिक्षावादी थे। उन्हें प्रेम से गुरुदेव भी कहा जाता है। शिक्षा और साहित्य के जीवन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने बचपन से ही साहित्य में रुचि दिखाई। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और गीतों की रचना की। उनकी रचनाओं में प्रकृति, मानवता, प्रेम और देशभक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रथम प्रमुख कृतियाँ आता है गीतांजलि, गोरा, घर बाइरे, जन गण मन, अमार सुनार बांग्ला। उनके नोबेल पुरस्कार 1913 में उन्हें उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई साहित्यकार थे। मैंने एशिया का सबसे पहला साहित्यकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कुछ ही नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे, पहला आदमी। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान भी दिया उन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। उनकी मृत्यु रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय साहित्य के महानतम और रचनाकार में से एक थे। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। उनके व्यक्तित्व और विचार। रविंद्रनाथ ठाकुर केवल कवि ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक, चित्रकार और समाज सुधारक भी थे। वे मानवता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा के रचनात्मक और प्रकृति के निकट बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रगान से संबंध। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी उनकी ही रचना है। इस प्रकार वे दुनिया के ऐसे बेले कवियों में से जिनकी रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश। सम्मान। 1915 में जॉर्ज पंचम की ओर से उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। प्रसिद्ध कथन, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, वही सच्ची स्वतंत्रता है। संक्षिप्त परिचय। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। दोस्तों उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ गीतांजलि। 1913 में उन्हें साहित्य को नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन उन्होंने लिखा था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।